तो हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी साल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसे ई नोट से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंध लिखिए अथवा नेल्सॉन समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है और हर एक प्रतीक का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, धातु आयन की मोलर सांद्रता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आप समीकरण को अच्छे से देख लीजिए। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा जो प्रश्न है हमारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कि विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। इसे के अर्थात इसको हम कप्पा बोलते हैं हिंदी में, से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कप्पा अर्थात के बराबर क्या होता है? 1/P। ठीक है, तो के बराबर हम जानते हैं कि P बराबर होता है RA/L। ठीक है, RA/L। तो यहाँ से हम P की जगह रख सकते हैं RA/L। तो यहाँ से रख देंगे P की जगह RA/L, तो बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो हो जाएगा K=L/RA। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता हमारी रो को कहते हैं। R हमारा प्रतिरोध है, A हमारा क्षेत्रफल है, L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है, और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है दोस्तों महो प्रति सेंटीमीटर या साइमन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि इसी का प्रश्न है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता देख लीजिए। मोलर चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लैम्डा m बराबर क्या होता है? K × 1000/M। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो K है वो क्या है? हमारा विशिष्ट चालकता है, और M क्या है? विलयन की मोलर सांद्रता है। ठीक है दोस्तों, मात्रक क्या होता है? महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, या एक और इसका मात्रक होता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, दूसरा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, तीसरा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है हमारा, क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके लक्षण की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों,
उत्तर क्या हो जाएगा इसका, धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो जिसमें पहला जो है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचायक गुण कम होते जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होता जाता है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा इसका लक्षण है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसका हमेशा एनोड बनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलराउस का नियम। दोस्तों कोलराउस का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा अंतिम है और लास्ट प्रश्न है, सेल स्थिरांक क्या है। ठीक है दोस्तों, सेल स्थिरांक क्या है, तो सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध लिखिए। ठीक है दोस्तों, सेल स्थिरांक क्या होता है, देखिए सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे x से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू क्या होता है, यल अपॉन ए होता है। यल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोडों के तल का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक होता है दोस्तों प्रति सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, या सेंटीमीटर। चालकता बराबर क्या होती है दोस्तों, चालकता बराबर हम लिख सकते हैं चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, या इसको लिखते हैं के बराबर सी एक्स, या के बराबर सी बराबर होता है 1/r, तो लिख सकते हैं के बराबर 1/r इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर सी इक्वल टू क्या होता है 1/r, आपको आप बताए हैं, तो यहाँ पर सी का मान रख दिया गया है, तो हो गया हमारा 1/r इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।